अडानी के मुद्दे को लेकर सेबी की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है, तो वहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सेबी सहित अडानी और नरेंद्र मोदी पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। ये कहा गया है कि सेबी को आखिर समय क्यों मांगना पड़ा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सेबी की रिपोर्ट में जो है कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर सेबी कर रही है शीर्षासन। इस तरीके की बात जो है जयराम रमेश ने कह दिया है। जयराम रमेश ने यह कह दिया है कि मोडानी यानी कि मोदी प्लस अडानी ये महाघोटाला है, और इस महाघोटालों को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए कहीं ना कहीं तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर कांग्रेस पार्टी ने, जी हां, सेबी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या कुछ कहा है सेबी के लिए, आप खुद ही सुनिए। शेल कंपनियां बनी, शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आए, पर इनके पीछे है कौन? इनका पता है क्या? कौन है ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? उसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई, और इसका एक नतीजा ये हुआ कि इस अडानी मामले में, जो अभी आपको अमिताभ बताएंगे, इस शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को हासिल नहीं हो पाई है। सेबी ने कल शाम को ये कंसल्टेशन पेपर क्यों निकाला? ये कंसल्टेशन पेपर क्या कहता है कि जो पहले नियम थे उसको हम फिर से वापस लाएंगे। जो 2018 में जो हमने किया था वो गलत था, 2019 में जो हमने किया था वो गलत था। इसका एक संदर्भ है, पृष्ठभूमि है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, जो अडानी मामले में गठन किया गया था, आपको याद होगा, उनका एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह था कि ये नियम के हटाने से बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं, उनको हम सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। उनके मालिक कौन हैं, उसकी जानकारी हमें मिलती नहीं है। और उन्होंने सेबी को विनम्र शब्द में दोषी ठहराया, और उसका ये नतीजा निकला है कि सेबी अभी शीर्षासन, आजकल योगा का जमाना है, तो सेबी में शीर्षासन किया है और ये कंसल्टेशन पेपर निकाला है। और इसका मकसद है कि शेयर बाजार में जो भाग लेते हैं उनसे फीडबैक लें कि क्या हम पुराने नियम वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूं, जो 100 सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछा, जो सवाल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में पूछा, और जो सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की, उसका असर कल हम शाम को देखने को मिला। अभी 14 अगस्त तक सेबी को समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है, पर यह शुरुआत है पारदर्शिता की ओर में। जो पारदर्शिता 2018 और 2019 में खत्म किया गया था, कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के फायदे के लिए, वो अभी हमारे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के कारण, सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञों की समिति के कारण, अभी सेबी ने अपना रवैया बदला है, और अभी उन्होंने संकेत दिया है कि ये नियम फिर से हम बदल सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम भविष्य से लागू होगा, कि ये नियम पिछले 4-5 साल में जो पूंजी निवेश आया है हमारे शेयर बाजारों पे, उस पर भी लागू होगा कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है।
असली सवाल जो है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में निवेश किया गया है उसके मालिक है कौन। तो साथियों, ये जो बुकलेट है अंग्रेजी में है, हिंदी में है और अन्य भाषा में भी है। ये 100 सवाल जो हमने 3 महीने में पूछे थे, इसका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी सीमित तरीके से जांच कर पाएगी। मोडानी घोटाले के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सिर्फ जेपीसी के रास्ते से ही आपको पूरी सच्चाई बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की और जब मॉनसून सत्र आएगा, हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे। तो अभी अमिताभ दुबे आपको इस बुकलेट के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आपको कुछ जानकारी देंगे। अमिताभ। थैंक यू जयराम जी। जैसे जयराम जी ने कहा, 5 फरवरी से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 100 सवाल पूछे थे इस श्रृंखला में। एक जवाब अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमने इन सवालों को इस बुकलेट में एक साथ रखा है। मैं संक्षिप्त में आपको आउटलाइन कर देता हूं इस बुकलेट के अलग अलग सेक्शन में हमने क्या डाला है। पहला सेक्शन है अडानी समूह के खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप। पहला सवाल या पहला ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है ऑफशोर शेल कंपनियों से संबंधित, शेयरों में हेराफेर और विनोद अडानी का इसमें योगदान क्या है, इसके बारे में सवाल हैं। दूसरा है एफपीओ के लिए निवेशकों पर दबाव बनाना। जो 20,000 करोड़ का एफपीओ था जो फेल हो गया, उसमें किस प्रकार का दबाव किसने डाला, सरकार के किन सीनियर मिनिस्टर्स ने डलवाया, फोन कॉल्स कहां से आए, इनके बारे में कुछ सवाल हैं। तीसरा है जनता और नियामकों से झूठ बोलना। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि सेबी पर किस तरीके से सवाल खड़े किए गए, शीर्षासन की बात कर दी गई और ये कह दिया गया कि ये महाघोटाला है। दर्शकों, आपको बता दें कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सेबी की रिपोर्ट तैयार होने में कुछ समय चाहिए और जब रिपोर्ट सामने आएगी तो शायद ये भी कहा जा रहा है कि जेपीसी का फैसला लेकर सुप्रीम कोर्ट शायद अंतिम फैसला अपना बता दे। लेकिन अब होगा क्या, ये वक्त तय करेगा। 2024 के पहले क्या मोदी अडानी बच जाएंगे, और अगर नहीं बचते हैं तो क्या सच में यहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियों का छोटा सा मुंह रह जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट।